कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, कोई कहीं आ रहा, कोई कहीं जा रहा है, अचानक से जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं, लगभग तस्वीर साफ ही हो गई है। किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, आया राम गया राम की संज्ञा तो बहुत समय से चल रही है और भारतीय राजनीति में ऐसा होता ही रहता है अक्सर कि चुनाव आते हैं, लोग दल बदलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बार-बार दल बदलता है या जिस समुदाय ने उसे बुलंदियों तक पहुँचाया, उसके साथ कुठाराघात करता है, उसकी छवि जनता की नज़रों में बहुत अच्छी रह नहीं जाती। जयंत भाई पे आती हूँ, पर मैं जदयू की बात ज़रूर आपसे कहूँ। देखिए, जदयू की 2010 में आई 111 सीट, फिर 71 सीट हो गई 5 साल बाद और पिछले चुनाव में 43 सीट हो गई। तो ऐसे व्यक्ति जो बार-बार पलटते हैं, वो न सिर्फ़ अपना नुकसान करते हैं, अपने दल को भी समाप्ति की ओर ले जाते हैं और ऐसा ही मुझे लगता है कदम जयंत भाई ने भी उठाया है। अगर वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बहुत उनको शुभकामनाएँ हैं। लेकिन आज अगर उनके दादाजी होते तो वो ये कहते कि भारत रत्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण असली भारत माँ के रत्न हैं जो कि अन्नदाता हैं। और अगर आज मोदी सरकार उन पर छर्रों वाली गोलियाँ चलवा रही है, एक्सपायर्ड आँसू गैस के बम गिरवा रही है, अगर लाठियाँ भाजी जा रही हैं, उनके रास्ते में काँटे बिछाए जा रहे हैं, तो जयंत भाई किसके साथ खड़े हैं? वो मोदी जी के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं? उनके दादाजी किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। तो ये सवाल तो मुझे लगता है अगर उनके दादाजी होते तो वो भी पूछते। तो कांग्रेस पार्टी तो पूछ रही है तो ये जायज़ सवाल है और मुझे लगता है इस पर उन्हें साफ़गोई से जवाब देना चाहिए। किसके साथ खड़े हैं? किसान भाइयों के साथ नहीं खड़े हैं आज क्या जिनके ना जो लाठियाँ खाई उन्होंने, हमने भी बहुत वाहवाही की थी, किसानों ने बहुत जय-जयकार की थी और कहा था कि एक मजबूत रीढ़ की हड्डी वाला नेता है, जो किसानों के साथ खड़ा है। वो इतनी आसानी से 750 किसानों की शहादत को भूल गए और दूसरी तरफ दूसरे खेमे में गए। मुझे लगता है कि उसका कोई राजनैतिक बहुत बड़ा नुकसान हमें नहीं होगा क्योंकि वैसे देखा जाए तो पिछले लोकसभा और उससे पिछले लोकसभा में भी आरएलडी की कोई सीट आई नहीं थी। पर मुझे लगता है कि किसानों का मनोबल ज़रूर क्षीण हुआ होगा और चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है, मुझे लगता है उसको भी कमज़ोर करने का काम जयंत जी ने किया है। आपको लगा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ये था कि भी सपा, आरएलडी, कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अचानक से ऐसे चले देखिए, जाएंगे? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इट इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अनहोनी होनी हो जाती है, होनी अनहोनी हो जाती है। पर मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अपेक्षित भी होती ही हैं, ये समझा जाता है कि आना-जाना लगा रहेगा। और मुझे लगता है कि जो एक मानवतावादी, प्रगतिशील, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, जिसके लिए महात्मा गांधी जाने जाते थे उसके साथ खड़े होना आज गांधी के साथ खड़े होना है और दूसरी तरफ जो नफ़रत है, हिंसा है, विध्वंस है, जो समाज में बँटवारा करने की राजनीति है, उसके साथ खड़े होना, गोडसे के साथ खड़े होना है। तो आज गांधी और गोडसे के बीच की 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है और हर व्यक्ति, हर दल को तय करना है कि वो किसके साथ है। आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में जैसे आप कहा कि भी कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी आपकी मुश्किल बढ़ाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जयंत भाई कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इन गठबंधन को पहुँचाने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि पहले भी आप नतीजों को देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटें उन्होंने जीत ली हों। और अब जो उन्होंने कदम उठाया है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि उनको बड़ी शक की नज़र से देखा जाएगा। जैसे नीतीश बाबू, वो कहीं भी चले जाएँ, जिसके साथ है वो भी उन्हें टेढ़ी नज़रों से देखता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं कर सकते। और वो तेजस्वी जी ने जो पूछा ना कि आप मोदी जी क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश बाबू फिर नहीं पलटेंगे? तो ऐसे लोगों की गारंटी कौन ले सकता है जो अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करें, तो उनके साथ भी जनता कहाँ खड़ी होगी? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आरएलडी अब कर पाएगी। सोनिया गांधी ने राजस्थान से पर्चा दाखिल किया है और एक पत्र लिखा, बड़ा भावुक पत्र लिखा है रायबरेली की जनता को कि परिवार को संभाल कर रखिएगा। तो चर्चा शुरू होने लगी है कि क्या प्रियंका गांधी? देखिए, प्रियंका जी लड़ेंगी या कहाँ से लड़ेंगी ये तो प्रियंका गांधी जी तय करेंगी और जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी है वो तय करेगी। उस पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। पर मुझे लगता है कि जिस कर्मठता, जिस जीवट से, जिस गंभीरता के साथ अपने आचार, व्यवहार, अपनी वाणी से सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस को बुलंदियों तक पहुँचाया। जब वो अध्यक्ष बनी तो 2-3 प्रदेशों में हमारी सरकार थी, वो 19 प्रदेशों तक ले गई। 10 साल यूपीए की सरकार रही, अटल अडवाणी युग उनके नेतृत्व में खत्म हुआ। तो मुझे लगता है एक बहुत ही गरिमामयी व्यक्तित्व की धनी हैं वो और आज उनका चुनावी राजनीति का सफ़र मुझे लगता है अब वो पूरा हुआ है
और उसी गरिमामयी व्यक्तित्व को एक गरिमामयी विदाई ज़रूर देनी चाहिए। राज्यसभा में वो रहेंगी, नेतृत्व करती रहेंगी कांग्रेस पार्टी का, उनके मार्गदर्शन पर हम चलते रहेंगे, पर चुनाव नहीं लड़ेंगी अब। और मुझे लगता है कि जो राजीव जी की एक जो लंबी विरासत थी, इंदिरा जी की विरासत थी और एक परिवार का जुड़ाव था, मतलब रायबरेली और अमेठी को तो अपनी फैमिली के एक्सटेंशन की तरह देखते हैं गांधी परिवार, तो इसीलिए वो भावुक पत्र उन्होंने लिखा। आखिरी सवाल मेरा है, श्वेत पत्र पर क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने आखिरी पूछा पर अच्छा सवाल पूछा। देखिए, श्वेत पत्र तो सफेद झूठ का पुलिंदा है और सबसे ज्यादा हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात यही है कि श्वेत पत्र अपनी उपलब्धियों पे निकालना चाहिए था या यूपीए सरकार के कार्यकाल पे। तो जब खुद को गिनाने के लिए कुछ ना हो, जब खुद की उपलब्धियों के नाम पर सिफर हो, सन्नाटा हो, तब दूसरों पर ही आरोप लगाया जाता है। तो मुझे लगता है आज आप बेरोजगारी देखिए 15-45 साल में सबसे ज्यादा है देश में। आप किसानों की तरफ देखिए, 11,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहा है। आप महिलाओं की तरफ देखिए तो 96% दुष्कर्म तो सिर्फ बच्चियों के साथ बढ़ गए हैं। आप कुपोषण की ओर देखिए, भुखमरी की ओर देखिए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में हम 111वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। आप अर्थव्यवस्था की ओर देखिए तो जीडीपी हमारी नोटबंदी के बाद ही धड़ाम करके नीचे गिर गई। आज निवेश नहीं आ रहा है, उपभोग कम होता जा रहा है और प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है। तो ये सारे जो तथ्य और आंकड़े हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मोदी जी का जो 10 साल का शासन था, मोदी के 10 साल यानी कि अन्याय काल, और इस अन्याय के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है और इंडिया गठबंधन की हर कवायद चल रही है कि हम जनता को जागरूक करें और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक किस तरीके से बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर नजर आ रही हैं और सीधा सीधा जयंत चौधरी को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।